बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारब का ज़रूर ख्याल रखें। पाकिस्तान की जो बदअमनी, बदहाली और बदकिरदारी का जो सिस्टम आपके सामने नज़र आ रहा है ना, सियासतदानों की वजह से ये इंतहाई परेशान कुन है और ये लोगों को और आवाम को और माशरे को ख़राब करने के चक्कर में है। अब देखें कि अब जो हालत है इस वक्त अवाम की, वो बिल्कुल अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हुए हैं। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के दस्तो गिरबा होना, छोटी छोटी बातों पे जो है वो नाला होना, बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों में आ चुकी हैं जिनका जो हल अब मुश्किल हो गया है। क्या आइंदा तालीम में ये सिस्टम भी हमें रखना पड़ेगा कि लोगों की जो है वो मेंटल तौर पे उनकी केयर की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये गालम गलोच, ये अदम बर्दाश्त, तुम जीत जाओ मैं हार जाऊं, ये सिलसिला कब तक होगा? जूते का कल्चर चलता है। जूते जनाब बहुत सारे सियासतदानों को लगे, नवाज शरीफ तक लगे। नवाज शरीफ से लेकर किसी के पे स्याही फेंकी गई, किसी को क्या किया गया। तो ये एक दूसरे को जो है वो, मैं नहीं कहता कि ये वो लोग अपनी मोहब्बत या अपनी नफ़रत का इज़हार करते हैं, ये वो कल्चर है जो सियासतदानों ने डेवलप किया और आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आप देखें तो आज जैसे भी है, जो भी है, एक वज़ीर दाखिला जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसका और कोई चारा नहीं होता, तो वो उसकी गाड़ी के ऊपर जूता फेंक देता है। जूता फेंकने का सबब भी ये हो सकता है, रजीम चेंज भी हो सकता है, हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने का भी हो सकता है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक शख्स अगर और कुछ नहीं कर सका तो कम से कम इतना उसने ज़रूर किया कि उसने जूता फेंक कर अपनी नफ़रत का इजहार किया और इनको इंतबाह किया कि पाकिस्तान के साथ ऐसा ना करो। इलेक्शन जो है वो बार बार प्रोसेस की बातें की जाती है कि इलेक्शन में चले जाओ। एक गवर्नर साहब जो है वो एक लेटर लिख देते हैं, एक गवर्नर साहब जो हैं वो ख़त लिखते हैं कि जो अवामी नुमाइंदों ने मुंतखब किया हुआ एक वज़ीर आला है उसको डी नोटिफाई कर दिया जाता है, अदालत फिर उसको प्रोटेक्शन देती है। क्या सिलसिला, क्या चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हो रही हैं। अब जो है वो एतमाद का वोट है। आज का जो एक बयान चलता है, गवर्नर साहब कहते हैं या तो उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या उनको वजारत आला छोड़नी पड़ेगी। क्या चीज़ है ये? क्या वो अवाम ने जो वोट दिया था वो एक रद्दी का टुकड़ा था, वो कागज़ का टुकड़ा था, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिनके पास मेजॉरिटी है, जिनको अवाम ने आगे भेजा अपना नुमाइंदा बनाकर, जिन पे अवाम ने अपना एतमाद का इजहार किया, वो लोग जो हैं वो अब जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, जिनको पता चल रहा है कि सिस्टम जो है वो अब उनके हाथों से निकलता जा रहा है, अपने सिस्टम को बचाने के लिए वो अवामी नुमाइंदों की जो है इस तरह तजलील करेंगे। कहाँ गया वो वोट को इज्जत दो का नारा, कहाँ गई वो सारी चीज़ें? ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आपने सारा काम करना होता है। ऐसे कभी नहीं होता और ऐसे नहीं होगा। इमरान खान से हमें लाख शिकवे सही, शिकायतें सही, इमरान खान ने डिलीवर सही ना किया होगा, लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटजी ठीक थी। इमरान खान प्रो पाकिस्तानी साबित हुए। इमरान खान एक सच्चा खरा लीडर बन के पाकिस्तान के लिए आया। इमरान खान ने जो भी इकदाम किए अवाम के लिए किए, गरीबों के लिए किए। वो कि इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे पॉलिटिशियन ज़रूर हैं और थे जिन्होंने पाकिस्तान कि इस जो हाजिर सिस्टम है, जो मौजूदा सिस्टम है, इस सिस्टम से बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए और वो भी सियासत में सिर्फ़ और सिर्फ सियासत को बिज़नेस समझ के कर रहे हैं। सियासत बिज़नेस समझ के करने वाले जो होते हैं वो हमेशा अपने बिज़नेस की फ़िक्र करते हैं। वो आवाम की खिदमत की फ़िक्र नहीं करते, वो आवाम की परेशानी की फ़िक्र नहीं करते। उनको सिर्फ ये होता है कि हमने इन्वेस्ट कितना किया है और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। उनको सिर्फ अपने जाहो जलाल की फ़िक्र होती है। उनको ये फ़िक्र होती है कि हमारी गाड़ी के ऊपर झंडा लगना चाहिए। क्या ये खूबसूरत मुल्क है और कितना खूबसूरत निज़ाम है कि यहाँ पे एक वज़ीर साहब जो होते हैं उनके साथ 24 से 25 गाड़ियाँ चलती हैं। क्या ये डिफ़ॉल्ट करने वाला मुल्क है? क्या ये गरीब मुल्क है? ये शाह खर्चियाँ इनकी देखें, एक झंडा एक गाड़ी पे लगता है, उसके आगे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल। जब किसी एक शाहराह पे उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, उस मूवमेंट के दौरान जो पुलिस वालों की दौड़ें लगी होती हैं, ट्रैफिक वालों की दौड़ें लगी होती हैं, बम स्क्वाड उनके साथ लगा होता है, फायर ब्रिगेड उनके साथ लगा होता है, सड़कें साफ कराई जाती हैं कि ये जो अवाम जिन्होंने मुंतखब करके ये वज़ीर बनाए थे वो इसके दुश्मन है। इतने हकीर हैं, इतने हकीर हैं कि वो उनको नज़र भी ना आए। जब उनकी गाड़ी गुजरे तो शू करके गुजर जाए, कोई उसको अवाम का बंदा नज़र ना आए, कोई नुमाइंदा नज़र ना आए। इतनी गलीज़, इतनी गलादत, इतनी नफरत, इतनी हकारत है इन वज़रा में। ये शाहाना तर्ज ज़िंदगी जो है इसको आज का नौजवान एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि आप इस तरह करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये 75 सालों में जो आपने शाहाना ज़िंदगी गुजारी है, जो बनाई है, जो शाही सिस्टम आपने बनाया है, इस सिस्टम में कुछ कमी की थी इमरान खान ने। इमरान खान के फिर हाथ बांध दिए गए थे। इमरान खान के साथ वही शाही निज़ाम वाले लोग थे जो इमरान खान के साथ मिले और उनको पता था कि हमारा बिजनेस जो है अब उस
प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, हमने प्लेटफॉर्म चेंज करना है। ये बिजनेसमैन प्लेटफॉर्म अपने चेंज करते हैं, कभी PMLN के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कभी PMLN के PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कभी ANP के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कभी जमीयत उलमाए इस्लाम फे के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, कभी जमात इस्लामी, कभी PTI। तो ये बिजनेसमैन जो है वो उसको पता है मुझे प्रॉफिट कहाँ पे होनी है, और वो प्रॉफिट के हिसाब से अपना वो प्लेटफॉर्म देखता है और उसमें जाके बैठ जाता है। लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि जो पिछले जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें अवाम ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी कि मुहिब वतन पाकिस्तानी कौन है, पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन रहा, पाकिस्तान के साथ वफादार कौन है, पाकिस्तान की खुददारी किसको जो है वो चाहता है, पाकिस्तान की अवाम की परेशानी किसको लाहक है। किसी को ये फिक्र अब नहीं है कि ये मेरे गांव का कितना बड़ा चौधरी है, ये इस हलके का कितना पुराना MNA है, इनके ख़ानदान की ये चौथी पीढ़ी जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है, इनके हमारे ऊपर बड़े नवाज़शात हैं। एक नाली बना दी थी जी, हमारे घर में एक सड़क आ रही थी वो पुख्ता कर दी थी जी, हमें बिजली ला के दी थी जी इनके दादाजी ने, और ये प्लाट जो बेनज़ीर ने हमें दिए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये जो हमें कॉलोनियाँ बांट दी थी, अब वो ख़त्म नजरिए, अब सिर्फ पाकिस्तान नजरिया। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। आपने ना एजुकेशन पे काम किया, आपने ना हेल्थ पे काम किया, आपने फिर सिर्फ वही कौन सा पाकिस्तान का काम किया आपने। अल्लाह गरीक रहमत करे बेनज़ीर भुट्टो को, कितना अच्छा काज है कि पाकिस्तान एहसास कफालत प्रोग्राम है, लेकिन आपने फिर बीबी को यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम से, बेनज़ीर कफालत स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम से। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर भुट्टो, खाता है लगाता है, शेर आया फेर आया, हुण शेर ना आया ना फेर आया। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि सिर्फ पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की बात होगी। ये वो जवानों के सवालात और जवानों की वो बातें हैं जो हल्का इक़्तिदार तक पहुंचनी चाहिए। ज़बानबंदी ना हो सकती है ना कोई कर सकता है। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।